अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लगता है पीटी वालों के लिए अभी मुश्किलात खत्म नहीं हो पा रही कि इन्हीं मुश्किलात में राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आ गया है और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के ऊपर किसी भी टाइम पाबंदी लग सकती है। अब ये उन्होंने बयान क्यों दिया और इसके ऊपर जो है इस व्लॉग में तफसीलन बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आरिफ अलवी साहब की जो एंट्री हुई है ना काफी देर के बाद, तो एक बड़े नामवर सहाफी हैं, वो बेसिकली पाकिस्तानी होते वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि खान साहब की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन होने वाली है। और वो उन्होंने ये क्यों बात की इसके ऊपर मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर जो है ना बताऊंगा, और आरिफ अलवी साहब का इसमें क्या किरदार होगा ये भी मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है बड़ा एक मजेदार किस्म का है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। तरीके इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से काम करने के लिए अपना इस्तेकाक खो चुकी है। अब ये उन्होंने बयान क्यों दिया है और इस बयान की इस वक्त क्या वैल्यू? एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे आने वाला बजट, इस टाइम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कौमी असम्बली में और बाकी दूसरी असम्बलियों के अंदर जैसे पंजाब असम्बली के अंदर जो है गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दे रही है और सही अपोजिशन का इस टाइम वो किरदार अदा कर रही है। इससे पहले जो अपोजिशन थी, जब खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफा दिया था, तो याद होगा आप लोगों को उस टाइम के अपोजिशन लीडर जो थे राजा रियाज साहब जो थे, तो वो एक डमी किस्म की एक अपोजिशन थी। और उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जो अभी भी गवर्नमेंट में है, उन्होंने बड़े बिल जो है ना अपने पास करवा ली। लेकिन अब जो है ना ये गवर्नमेंट को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आगे आ रहा है बजट, और इनको पता है कि बजट जो है वो इससे जो महंगाई का हाल है ना, हर रोज इस मुल्क में बिजली की कीमत, गैस की कीमत, बाकी जरूरतें जिंदगी की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं और गरीब की तो कमर ही टूट गई है ना। तो उनको ये नजर आ रहा है कि जो बजट पेश करेंगे ना, इसमें अपोजिशन ने उनको बड़ा टफ टाइम देना है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है ना, मैं चलो मान भी लेता हूँ कि ठीक है लगा दी पाबंदी, पीटी वालों के साथ इससे बुरा क्या होना है? उनके जो चेयरमैन थे इमरान खान जेल में है, आधी से ज्यादा पार्टी क़यादत गायब हो चुकी थी, जेलों में चले गए थे, सिंबल ले लिया गया, पार्टी खत्म कर दी, क्रश कर दी। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अवाम ने उनको वोट डाल के फिर असम्बलियों में पहुंचा दिया। अब ये बयान देने का मकसद क्यों पड़ा? क्योंकि जितना ये लोग कंट्रोल कर सकते थे पीटीआई को, कि वो जितना इनको दीवार से लगाने की कोशिश कर सकते थे ना, करके देख ली। लेकिन उन सब के बावजूद अगर आप देखें तो इस टाइम पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो है वो तहरीके इंसाफ है। आप ये कभी सोच सकते हैं कि किसी जमात का सिंबल ले लिया जाए और लोग देखिए, पाकिस्तान की जो अवाम है, जो देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इस दफा जो है अगर आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देखें तो सारे बड़े हैरान थे कि लोगों ने सिंबल ढूंढ ढूंढ के इनको वोट डाला और असेंबलियों में पहुंचा दिया। और अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जी शायद किसी भी टाइम जो है पाबंदी लग सकती है। इससे ज्यादा क्या पाबंदी लगनी है? कितने लोग जो थे पीटीआई के छोड़ के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। एक टाइम ऐसा है खान साहब अकेले रह गए और जो बच गए वो छुपे हुए थे। तो उन मुश्किल हालात में से भी निकल के खान ने अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि आज पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात है वो। इससे बुरा क्या होना है इस पार्टी के साथ? यानी कि उस टाइम अगर आप देखें इलेक्शनों से पहले कितने उनके सीनियर क़यादत के लोग जो है उनको गिरफ्तार कर लिए, जो बच गए वो छुपे रहे, कंपेन करने की इजाजत नहीं दी, सिंबल ले लिया उनसे, क्या क्या। यानी कि मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ वालों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन उन मुश्किल हालात में से भी निकल के अगले आज इस टाइम मकबूल तरीन जमात बन के बैठे हुए पाकिस्तान की। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, ठीक है उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटी वालों को इससे कोई इतना कोई मसला भी होगा। और जिन्होंने इतनी मुश्किलात सह ली हैं, वो अगर पाबंदी भी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा?
और मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदी लगाने से इस तरह कोई सियासी जमात मर जाती है। कोई सियासी लीडर नहीं आज तक मर सका। भुट्टो का नाम देखिए, आज तक जिंदा है। कोई सियासी लीडर ना मरता है और ना आप उसको खत्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर लोगों ने इमरान खान को या उसकी जमात को भूलना होता है तो मेरे ख्याल से जो पिछले टाइम में उनके साथ हो चुका है तो शायद लोग जो है भूल चुके होते हैं, क्योंकि खान साहब को इलेक्शन से पहले 30-35 साल की जो है सजा हो चुकी थी। तो अवाम तो ये सोचते कि यार इसको वोट डालने का क्या फायदा, इसने तो बाहर ही नहीं आना। लेकिन आप देखें लोगों ने उससे डबल जाके उसको वोट डाले और उसकी जमात को इस टाइम केपीके में उनकी गवर्नमेंट बनवा दी और उसके बाद कौमी असेंबली में भी उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदगी है इस टाइम। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये जो है राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, मेरा एक अपना जाती ख्याल है कि मुश्किल है, लेकिन अब ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस बयान की किस हद तक अहमियत होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफी हैं, वो बेसिकली रहते जो है पाकिस्तान से बाहर हैं और उनसे गाए बगाए जो है राब्ता रहता है। तो उन्होंने बड़ा एक उनके जो सोर्स है बड़े अच्छे सोर्स है और कभी उनकी जो खबर है ना गलत साबित हुई। उनका कहना यह है कि खान साहब की जो रिहाई है ना शायद बजट के बाद खान साहब जो है ना जेल से बाहर आ जाएंगे। और मैंने वैसे उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, इसकी क्या रीजन है? तो उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी और मैंने कहा बिल्कुल ये इन्होंने सही बात की है। उन्होंने कहा कि ये आरिफ अलवी साहब का इतने टाइम बाद मंजर आम पर आना, खान साहब से मिलना और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका नाम चेयरमैनशिप के लिए आना, ये चीजें, ये डॉट्स जो है ना ये मिलाते हैं कि शायद खान साहब जो है ना अब जेल से बाहर आने के लिए तैयार है। देखिए आरिफ अलवी साहब इससे पहले भी जो है ना वो बड़ी कोशिश करते रहे कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जितनी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये खत्म हो जाए, और उन्होंने काफी किरदार अदा किया। और कहीं ना कहीं अब ये जो उनका मंजर आम पर आना, खान साहब से मुलाकात करना, तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर शायद आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा कि खान साहब की जितने केसेस है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे और खान साहब जो है वो जेल से बाहर नजर आते हुए भी आपको दिखाई देंगे। और आरिफ अलवी साहब के नाम के ऊपर मेरा ख्याल है कि लोग जो है और ताकतवर लोग भी जो है वो शायद इस चीज को कबूल भी कर लेंगे। और देखें एक ना एक बंदा तो होना चाहिए कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जिस हद तक ये लड़ाई चली गई है इस लड़ाई को नीचे लाया जाए, मामलात को हल किया जाए और एक टेबल के ऊपर आया जाए। आप देखिए जितनी मर्जी आप लोग लड़ाई कर लें लेकिन उसका एंड टेबल टॉक होता है। तो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी ये कहा था कि आरिफ अलवी साहब ये जो एकदम मंजर आम पर आए हैं और उनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, तो ये शायद जो है एक राब्ता कायम करने का जरिया बनेंगे। और देखिए आरिफ अलवी साहब के बारे में ये चीज मानी चाहिए कि एक बड़े सीनियर सियासतदान है और बड़े तहम्मुल मजाज आदमी है और वो इन चीजों को जानते हैं कि कैसे मसलों को हल करना चाहिए। और इस जो पीटीआई के अंदर मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की जरूरत है जो आगे आके और जो ये कशीदगियां चली गई हैं, जिस पीक के ऊपर चली गई हैं, उनको खत्म करें। और देखिए मैं एक बात बताऊं कि मेरे ख्याल से कि इस टाइम जो पीटीआई के अंदर हालात चल रहे हैं तो उमर अयूब साहब जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को हम एडमिट करेंगे, वो भी इस तरह के एक समझदार और एक मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियन है। तो पीटीआई के अंदर इस तरह की जो क्यादत के लोग हैं वो बहुत कम है, जज्बाती लोग काफी ज्यादा है। अभी आपने कल ये एक न्यूज सुनी होगी जिसमें शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया, फिर सियासी कमेटी से भी उनको अलग कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले हैं जो जिसके ऊपर जो है खान साहब को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए गलती उनसे हुई होगी लेकिन हाँ हम इस चीज को मानते हैं कि हमें नहीं पता कि मरवत साहब ने कोई ऐसी क्या गलती की है या कोई रेड लाइन क्रॉस की है जिस वजह से खान साहब ने मिलने से भी इनकार कर दिया और उनको कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी अलग कर दिया। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को उन्होंने पार्टी में वापस रख के उनको शायद चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी मिल रहा है। लेकिन उमर अयूब साहब
और आरिफ अलवी साहब, ये वो लोग हैं जिनकी इस टाइम अगर खान साहब जैसे जेल के अंदर है तो ऐसे लोगों की पार्टी को जरूरत है जो बैकडोर राब्ते भी कर सके और जो इस टाइम पीटीआई के हालात चल रहे हैं, जितनी पीक के ऊपर ये लड़ाई चली गई है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करे और इन मामलात को हल करे। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। मैं खुद इस चीज को समझता हूं कि पीटीआई की क़यादत के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो पीटीआई के जो मामलात इस टाइम चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करे, उसको हैंडल करे और ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं उनको खत्म करे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।